राधे राधे, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमेडी सिटी में। आज मैं बांके बिहारी जी के बारे में आपको बताऊंगी। जब हमारा रिश्ता बांके बिहारी जी से बनता है तो वो उसे बड़ी ही निष्ठा से निभाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण सुदामा के भी सखा थे और अर्जुन के भी सखा और गोपियों के प्रेमी, ऐसे ही सब भी ठाकुर जी के साथ कोई ना कोई रिश्ता बना देता है। कोई अपना बेटा बना देता है, कोई अपना पिता बना देता है और कोई उन्हें अपना मित्र बना देते हैं और कोई उन्हें अपना भाई बना देते हैं। आज की सत्य घटना बांके बिहारी जी पे है। एक गांव में एक लड़की थी जो ठाकुर जी की बहुत बड़ी भक्त थी। बचपन से भगवान कृष्ण का नाम जपती और उन्हीं में लीन रहती। अब जब वो एक दिन बड़ी शादी योग्य हो गई तो उसका विवाह श्री धाम वृंदावन में हो गया। अब तो कुछ समय वो घर से बाहर ही नहीं निकली, क्योंकि नई नई शादी जो हुई थी। फिर वो अपने मायके चली गई। अब कुछ समय बाद उसका पति उसे मायके लेने आया। अब वो अपने पति के साथ वृंदावन के लिए चल पड़ी। वृंदावन बहुत दूर था, पहुंचते पहुंचते शाम हो गई। अब पति वृंदावन यमुना किनारे रुक गया और उनसे कहता है कि देखो, शाम हो गई है, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठो और मैं स्नान करके आता हूँ। तुम सामान का ख्याल रखना और कोई परेशानी होगी तो मैं सामने ही नहा रहा हूँ, मुझे आवाज़ दे देना। ये कहकर पति चला गया और पत्नी वहीं पेड़ के नीचे बैठ गई। पत्नी ने बहुत लंबा घूंघट डाला था, नई नई दुल्हन जो थी, और सोचती कि कहीं किसी ने बिना घूंघट के देख लिया तो खामखा बेइज्जती हो जाएगी। अब तो वो मन ही मन ठाकुर जी से बात करने लगी कि ठाकुर जी, आपकी तो मेरे ऊपर बहुत ही बड़ी कृपा है। मैं तो बचपन से आपकी सेवा करती थी, आपकी पूजा करती। आपने तो मेरी शादी ही वृंदावन में अपने पास करवा दी। मैंने ठाकुर जी बचपन से आपके साथ कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर ठाकुर जी से बात करते करते कहने लगी कि ठाकुर जी, आपकी उम्र कितनी होगी? मेरे पति 20 वर्ष के हैं, तो आपकी उम्र उस हिसाब से 16 वर्ष हुई। और ठाकुर जी से कहती हैं कि ठाकुर जी, आप तो मेरे पति से छोटे हैं, तो आज से आप मेरे देवर हुए। अब तो वो बहुत खुश हुई ठाकुर जी से नया रिश्ता जोड़कर और मंद ही मंद मुस्कुराने लगी और ठाकुर जी से कहने लगी कि ठाकुर जी, अब तो आप मेरे देवर हुए, अब आप मुझसे मिलने कब आओगे और कब मुझे प्यार से भाभी भाभी कहोगे। ये सब सोच ही रही थी, तभी उसके पास 15-16 वर्ष का एक बालक आया और उस लड़की को कहता है, भाभी भाभी। लड़की सोचने लगी कि वृंदावन में तो मुझे कोई जानता ही नहीं, मैं तो वृंदावन में अभी अभी आई हूँ, तो ये भाभी बोलने वाला कौन है। अब तो वो घबरा गई और नई नवेली दुल्हन थी, घूंघट उठा भी नहीं सकती। किसी बुजुर्ग ने देख लिया तो खामखा बातें सुना देगा, बहुत बेइज्जती होगी। और यहाँ बालक बार बार बात दोहराने लगा कि भाभी भाभी, तनिक अपना चेहरा दिखाओ ना, भाभी तनिक अपना चेहरा दिखाओ ना। अब तो लड़की और घबराने लगी और घूंघट कस के पकड़ लिया कि बालक जिद्दी है, कहीं खोल के देख ना ले। और बात भी वही हुई, बालक ने जबरदस्ती घूंघट खोल के मुख देख लिया और मुस्कुराने लगा और भाभी भाभी कहकर भाग गया। तभी उसका पति स्नान करके आया। उसने सारी बात बताई पति को। तो पति ने कहा कि तुमने मुझे आवाज़ क्यों नहीं लगाई? तो लड़की ने कहा कि मैं आपको आवाज़ लगाने वाली थी, परंतु वो भाग गया। तो वो अपनी पत्नी से बोला कि तुम चिंता मत करो, वृंदावन ज़्यादा बड़ा नहीं है, तुम्हें कभी भी कहीं भी दिखाई दे तुम मुझे बताना, मैं उसकी बहुत पिटाई करूँगा। और वो घर की ओर चल पड़े। घर पहुँच के उसकी माँ बोलती है, तुम्हारी शादी भी बहुत अच्छे से हो गई, ससुराल भी जा आए, अब तुम कल बांके बिहारी जी के दर्शन कराना। अब अगले दिन वो दोनों बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए चले गए। बांके बिहारी जी के मंदिर में बहुत भीड़ थी। अब पति ने कहा कि तुम बाकी स्त्रियों के साथ जाकर आगे बिहारी जी के दर्शन करो, मैं अभी आता हूँ। अब वो दर्शन करने के लिए बाकी स्त्रियों के साथ आगे गई, पर अपना घूंघट उठा नहीं रही थी, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि मंदिर में भी किसी बुजुर्ग ने देख लिया तो खामखा बेइज्जती हो जाएगी। भीड़ बहुत थी, काफ़ी देर उसे खड़े खड़े हो गई। तभी उसका पति अचानक पीछे से आया और उसे कहता है, अरे बावली, बिहारी जी के सामने तो घूंघट काहे नहीं खोले हैं,
अब जब तू घूंघट खोलेगी ही नहीं तो बिहारी जी के दर्शन कैसे करेगी। अब पति की बात सुनकर जैसे ही लड़की ने अपना घूंघट उठाया और बांके बिहारी जी को देखा तो उसे बांके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखाई दिया जिसने ज़बरदस्ती घूंघट उठाया था। और वो एकदम से चिल्लाई और अपने पति को आवाज़ लगाने लगी कि सुनिए जल्दी आइए, सुनिए जल्दी आइए। पति बहुत पीछे खड़ा था तो भागता हुआ आया कि क्या हुआ, और बोली उस दिन जिस लड़के ने ज़बरदस्ती मेरा घूंघट उठाया था ना, वो लड़का मुझे यहाँ मिल गया। और पति क्रोधित होकर कहने लगा कि कहाँ है वो लड़का, बताओ मुझे, आज मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। अब उस लड़की ने ठाकुर जी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये है वो लड़का, देखिए अभी भी मुझे देख के मुस्कुरा रहा है। उसका पति तो ये देखकर सुन रह गया और मंदिर में ही अपनी पत्नी के चरणों में गिर गया और कहने लगा, तुम धन्य हो, तुम्हारी इतनी निष्ठा है ठाकुर जी में। मैं तो इतने सालों से ठाकुर जी के दर्शन करने आता हूँ, परंतु मुझे आज तक उन्होंने दर्शन नहीं दिए, और तुम्हारा भाव इतना बड़ा है कि भगवान खुद तुम्हें अपने दर्शन देने आए। और कहने लगे, अरे बाउली, ये कोई और बालक नहीं है, समय बांके बिहारी जी हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आशा करती हूँ आपको ये कथा पसंद आई होगी, आपकी आंखें भी मेरी तरह नम हुई होंगी। आपको ये घटना अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही बांके बिहारी जी की सत्य घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।